पिछले एपिसोड में चेन पिंगन का सफर अब और भी रहस्यमयी हो गया है। अलियंग एक अजीब मजाकिया लेकिन सस्पिशियस तलवारबाज। उसने बड़ी बड़ी बातें की। बारिश में मेरी तलवार इतनी तेज चलती है कि एक भी बूंद उस पर नहीं गिरती। जूलू ने उसे चुनौती दी, लेकिन वह बहाने बनाकर बच निकला। फिर अचानक तूफान आया और आलियांग गायब हो गया। चेन पिंगन उसे ढूंढने निकला और देखा आलियांग की तलवार खून से सनी थी और पीछे दो लाशें पड़ी थी। और आलियांग को जेड हेयरपिन के बारे में भी कुछ पता था। इस एपिसोड में हम देखते हैं तेज बारिश हो रही थी और पानी की बूंदें आलियांग और चेन पिंगन की बांस की टोपी पर टकरा रही थीं। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच चेन पिंगन ने धीरे से कहा, यह बस एक साधारण जेड हेयरपिन है, इसमें कुछ खास नहीं। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आलियंग को यह सुनकर जैसे सबसे मजेदार मजाक मिल गया हो। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम कुछ भी कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन पिंगन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, लेकिन बारिश ने उन्हें तुरंत धो डाला। उसने घबराई नजरों से आलियंग की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आलियंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम सोच रहे हो कि तुम मरने वाले हो, है ना? बस इसी एक पल में चेन पिंगान के दिल में एक अजीब सी मायूसी और डर भर गया। मास्टर रुअन आया और चला गया, लेकिन आलियंग अब भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी हरी बांस की तलवार कंधे पर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। उसकी नजरें चेन पिंगन के फटे पुराने कपड़ों, मजबूत पुआल की सैंडल और उसके बालों में लगी जेड हेयरपिन पर थीं। फिर उसने कहा कि अगर उसे सही से याद है तो इस हेयरपिन पर 8 खूबसूरत अक्षर खुदे हुए हैं। चेन पिंगन के होंठ अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वह घबराते हुए कहा, क्या तुम उन्हें जाने दोगे? अलियांग ने कोई जवाब नहीं दिया। बीती रात जब वह सफर पर निकलने की तैयारी कर रहा था, तो उसने हर संभावित मुश्किल स्थिति की कल्पना कर ली थी। माउंटेन क्लिफ एकेडमी तक का सफर आसान नहीं होगा। उसे पता था कि उसके कई दुश्मन थे, डॉन क्लाउड माउंटेन, ओल्ड ड्रैगन सिटी और सन स्कॉच माउंटेन जैसे इमॉर्टल सेक्ट्स। ये सभी लोग उससे बदला लेना चाहते थे। इसीलिए उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि ये दुश्मन ली बॉपिंग के सफर में रुकावट न डाले। उस दिन जब उसने ली बॉपिंग को अपनी बचपन की कठिन यात्रा के बारे में बताया था, तो वह डींगे नहीं मार रहा था। उसका मकसद सिर्फ यह बताना था कि यह सफर उसकी पहाड़ों की यात्रा से भी ज्यादा कठिन होगा। पहले माउंटेन क्लिफ एकेडमी पास में थी, लेकिन अब इसे ग्रेट सुई नेशन में शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब सफर और लंबा और खतरनाक होने वाला था। चेन पिंगन चाहता था कि अगर कभी उसे बीच रास्ते में छोड़कर जाना पड़े तो ली बाओपिंग खुद पर विश्वास बनाए रखे। उसे याद था कि बचपन में पहाड़ बहुत दूर दिखता था, लेकिन जब उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए तो वह वहां पहुंच ही गया। वह चाहता था कि ली बाओपिंग भी इसी तरह धैर्य और हिम्मत से यह सफर पूरा करे। लेकिन जब उसने यह सब ली बाओपिंग को बताने का सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि यह बहुत उदास कर देने वाली बात होगी। अगर वह बता दे कि सफर बेहद कठिन होने वाला है, तो यह ऐसा होगा जैसे हम पहले ही अपनी किस्मत को बुरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं। अब चेन पिंगान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां वह न तो पूरी तरह हार मान सकता था और न ही अपने डर को जाहिर कर सकता था। अब भाई, इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। चेन पिंगन को अब तक नहीं पता था कि उसके पास जो जेड हेयर पिन था, उसकी असली कीमत क्या थी। लेकिन आलियांग जानता था कि यह हेयर पिन सिर्फ एक साधारण चीज नहीं थी। इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था। चेन पिंगन ने अपने मन की बात कहनी चाहिए, लेकिन रोक लिया। उसने सिर्फ इतना सोचा, काश ली बाओपिंग पहली फीमेल टीचर बन सके। यह सपना उसकी हिम्मत को और भी मजबूत कर रहा था। अब भाई, आलियांग मुस्कुराया और बोला, चाहे ये हेयरपिन दिखने में साधारण लगे, लेकिन सच बताऊं, ची चिंगचून के पास ये इतने सालों तक था और तुम सोचते हो कि इसमें कोई रहस्य नहीं छुपा। अब मामला और भी पेचीदा हो गया। आलियांग ने 3 संभावनाएं बताई। यह हेयरपिन एक छोटी दुनिया हो सकती है जो अब तक किसी को नहीं दिखी, या यह किसी पवित्र भूमि में बदलने की क्षमता रखती हो,
या फिर यह चीजिंग चुन के गुरु की विरासत को आगे ले जाने का प्रतीक हो सकता है? भाई, मतलब यह सिर्फ एक हेयरपिन नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था। अलियांग ने अब एक सीधा सवाल किया, अगर यह सच में चीजिंग चुन की विरासत का प्रतीक है तो क्या यह तुम्हारे लिए सही है? चेन पिंगन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब भाई, अलियांग ने एक खतरनाक सौदा रखा। हेयरपिन मुझे दे दो और मैं ली बाओपिंग और बाकी लोगों की जान बख्श दूंगा। अब चेन पिंगन के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हेयरपिन दे दे और सबकी जान बचा ले, या फिर किसी भी हाल में इसे बचाने की कोशिश करे। चेन पिंगन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पैर के हल्के हिलने से साफ था वह किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा था। अलियांग ने यह देख लिया और हंसते हुए कहा, रुको लड़के, हम अभी सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे। भाई, मतलब आलियांग उसे परख रहा था। चेन पिंगन की सांसें तेज हो गईं। उसने हेयरपिन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी आलियांग ने कहा, तुम इसे खुद तोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। भाई, अब यह सिर्फ हेयरपिन की लड़ाई नहीं थी, यह चेन पिंगन की परीक्षा थी। चेन पिंगन का हाथ अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और अपने कदम पीछे खींच ली, जैसे पूरी ताकत से झपटने वाला हो, और अपने मन में सोचा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी कम से कम यह हेयरपिन आलियांग के हाथ नहीं लगेगा। भाई, यह चेन पिंगान का सबसे बड़ा फैसला था। वह खुद की जान की परवाह किए बिना लड़ने को तैयार था। फिर उसने अचानक दो जबरदस्त कदम आगे बढ़ाए और पूरी ताकत से घूंसा मारा, लेकिन आलियांग गायब हो चुका था। चेन पिंगन तुरंत मुड़ा और देखा कि आलियांग अब उसके पीछे खड़ा था और उसके हाथ में हेयरपिन था। भाई, चेन पिंगान बुरी तरह हार चुका था, लेकिन आलियांग ने हेयरपिन लेकर कुछ नहीं किया। उसने बस उसे वापस बढ़ा दिया और कहा, लो, इसे वापस ले लो। चेन पिंगन पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था कि अगर उसे हेयरपिन चाहिए ही नहीं था तो यह सब उसने क्यों किया। तभी आलियांग ने अपना हाथ चेन पिंगन के सिर पर रखा और कहा, इतने मूर्ख मत बनो चेन पिंगन। इस दुनिया में कोई भी वस्तु किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। भाई, अब यह साफ था, एलियांग उसे यह सिखाने आया था कि जान बचाना सबसे जरूरी है। अलियांग ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर शी जिंगचुन ने तुम्हें यह हेयरपिन दिया तो इसका मतलब है कि उसने तुम पर भरोसा किया। तो जब भी जिंदगी और मौत के बीच कोई फैसला लेना पड़े, हमेशा जिंदगी को चुनो, भले ही इसका मतलब हो कि तुम्हें अपने सम्मान या स्वाभिमान की कुर्बानी देनी पड़े। भाई, मतलब कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था, जिंदा रहना सबसे जरूरी है। अलियांग ने चेन पिंगन के सिर पर हल्की थपकी दी और कहा, कोई भी कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मरने के बाद वह सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। भाई, अलियांग सिर्फ एक हेयरपिन नहीं बल्कि चेन पिंगन की सोच को परखने आया था। अब भाई, आलियांग और चेन पिंगन पहाड़ की चोटी पर खड़े थे और आलियांग ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर से हटा लिया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ची जिंगचुन इस दुनिया से बहुत निराश था, लेकिन यह उसकी सोच थी। तुम्हें उसकी राह पर चलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास अभी पूरी दुनिया देखने का मौका भी नहीं मिला, तो तुम पहले से यह तय कैसे कर सकते हो कि यह दुनिया अच्छी है या बुरी? भाई, मतलब यह कि आलियांग उसे यह समझा रहा था कि उसे अपने खुद के अनुभवों से सीखना होगा, न कि किसी और की सोच को अपनाना। फिर आलियांग ने एक दिलचस्प बात कही, अक्सर विद्वान ऐसे बातें करते हैं जैसे वे 10 जन्म जी चुके हों, लेकिन असल में उन्होंने अभी अपना पहला जन्म भी पूरा नहीं किया। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, यह सब विद्वानों के लिए छोड़ दो, मैं कोई विद्वान नहीं और अभी तुम भी नहीं हो। लेकिन आलियांग ने अपनी बात वहीं रोक दी और आगे कुछ नहीं कहा। अब भाई, यहां आलियांग ने अचानक चेन पिंगन को एक जबरदस्त भविष्यवाणी दी। चेन पिंगन, मुझे यकीन है कि तुम बहुत दूर तक जाओगे, शायद चीजिंगचुन से भी आगे। भाई, अब यह एक बहुत बड़ी बात थी। चेन पिंगन तुरंत पूछ बैठा कि ऐसा क्यों? अब यहां आलियांग का जवाब एकदम लेजेंडरी था, क्योंकि मैं आलियांग हूं। भाई, मतलब यह है कि अगर आलियांग कह रहा है तो यह सच ही होगा।
इस दौरान एलियंग धीरे से अपनी बांस की तलवार के हत्थे को सहला रहा था, जैसे वह पहले से ही कुछ बड़ा सोच रहा हो। अब भाई, वे दोनों धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। चेन पिंगन ने धीरे से पूछा, पहाड़ पर जो दो लोग मरे पड़े हैं, उनका क्या करेंगे? अलियंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वे मर चुके हैं, है ना? तो उन्हें वैसे ही छोड़ दो। चेन पिंगन को यह जवाब कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने आगे बहस नहीं की और बस चुपचाप सिर हिलाया। अब चेन पिंगन ने अचानक एक और सवाल पूछ लिया, तुमने वह जेड हेयरपिन क्यों नहीं रखा? अलियांग ने हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, जब मैंने उसे तुम्हारे हाथ से लिया तभी समझ गया कि यह सच में एक साधारण हेयरपिन है, तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं। भाई, मतलब आलियंग को लगा था कि यह कोई रहस्यमयी शक्ति वाला आर्टिफैक्ट होगा, लेकिन वही सिर्फ एक साधारण चीज निकली। चेन पिंगन इस जवाब पर कुछ नहीं कह सका, बस चुप रहा। फिर आलियंग ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा, सभी सच्चे विद्वान गरीब ही रहते हैं। ची चिंगचुन और उसके गुरु का स्वभाव देखते हुए मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वे कोई कीमती चीज नहीं छोड़ेंगे। भाई, मतलब विद्वान हमेशा खुद को महान समझते हैं, लेकिन उनकी जेब हमेशा खाली होती है। अब भाई, अलियांग ने एक और रहस्यमयी बात कह दी, चेन पिंगन, तुमने मुझसे कुछ ऐसा ले लिया जो मुझे मिलना चाहिए था। चेन पिंगन को कुछ समझ नहीं आया और उसने शीर खुजलाते हुआ बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अलियांग ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे उस जगह पर एक अक्षर खुदना चाहिए था, लेकिन मैं खाली हाथ लौट आया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तुम ताकतवर बनो तो वहां कम से कम 2-3 अक्षर खुदवाओ, वरना मैं तुम्हारी धुनाई कर दूंगा। भाई, मतलब आलियांग का भी कोई पुराना सपना था जिसे चेन पिंगन ने अनजाने में छीन लिया। चेन पिंगन पूरी तरह कंफ्यूज था और झुझलाकर बोला, आलियांग, क्या तुम सीधे सीधे बात कर सकते हो? आलियांग हंसकर बोला, ठीक है, मेरा नाम आलियांग है। जब वह बोल ही रहा था कि चेन पिंगन ने झट से लाइन पूरी करते हुए कहा, और लियांग का मतलब होता है दयालुता, और तुम एक तलवारबाज हो। अब आलियांग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने चेन पिंगान के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, बस, अब यह तय हो गया। अब चेन पिंगन और भी उलझ गया और पूछ, क्या तय हो गया? आलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सफर एक ना एक दिन खत्म होता ही है। मैं तुम्हें और बाकी लोगों को ग्रेट ली एम्पायर की सीमा तक छोड़ दूंगा। वहां से तुम्हें खुद अपने दम पर माउंटेन क्लिफ एकेडमी तक जाना होगा। भाई, मतलब अब चेन पिंगान के लिए असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।